नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की छठ पूजा की खबर के साथ। आपको बता दें, छठ पूजा उत्तर भारत खासकर बिहार का एक ऐतिहासिक और अहम त्यौहार। दिल्ली में लड़ाई की नई वजह अब ये त्यौहार बन गया है और इसके साथ ही लोगों की आस्था जो है वो सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। कोविड के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार और एलजी ने छठ पूजा समारोह पर रोक लगाने का मिलकर फैसला लिया था, लेकिन फैसले के कुछ दिन बाद ही बीजेपी और छठ समितियों ने इस कदम को चुनौती दे डाली। इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र को पत्र लिखकर महामारी के बीच छठ पूजा मनाने के लिए गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा है। छठ की पूजा के लिए अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं है कि वो देश की राजधानी में छठ मना सकते हैं या फिर नहीं। हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा अपडेट लेकर। आलोक, छठ पूजा पर अब जो सियासी जंग है वो शुरू हो चुकी है। श्वेता, देखिए, जो पूर्वोत्तर मतलब अगर हम कहें तो पूर्वी लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो और जो बिहार के लोग हैं उनको मिलाकर के लगभग 30% जो आबादी है वो दिल्ली में इन जगह की है। तो वोट बैंक ठीक ठाक है। इसके कारण राजनीति हमेशा अगर हम कहें तो बिहार के जो लोग हैं जो छठ पूजा मनाते हैं और इन लोगों के ऊपर ज्यादा होती है। अब क्योंकि राजनीति भी चल रही है दिल्ली में और छठ पूजा को करके जो डीडीएमए का ऑर्डर आया था वो उसमें ये बताया गया कि छठ पूजा आप नहीं मना सकते। सितंबर महीने में जो ऑर्डर था डीडीएमए का, उसमें ये बोला गया कि आप छठ पूजा मनाएंगे लेकिन अपने घर पे मनाएंगे, यानी पब्लिक प्लेस पे, या कहें कि पानी में जो नदी में जाकर के, यमुना नदी है वहां पर नहीं मना सकते, क्योंकि ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि वाटर बॉडी जुड़ी होती है, कोविड का खतरा ज्यादा होता है। इस कारण से छठ को अनुमति नहीं दी गई मनाने की फुल पब्लिक प्लेस में। जबकि अगर हम देखें दूसरे त्योहार, चाहे वो दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो और बाकी दिवाली हो, सबको अनुमति दी गई है कोविड की गाइडलाइंस के तहत, लेकिन इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। जिसके कारण छठ समितियां जो भी हैं, जितनी भी हैं दिल्ली में, उन्होंने खासा रोष अपना व्यक्त किया है और कहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे अगर हमें भी अनुमति नहीं दी गई छठ मनाने की। क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि कोविड का काफी ज्यादा प्रकोप था और उस समय कई सारी चीजें बंद थी, तो पूरी तरह से जो है छठ मनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार जब सारी चीजें खुल चुकी हैं, लगभग 99% पूरे दिल्ली खुल चुका है, तो केवल छठ को क्यों रोका गया, ये उनका सबसे बड़ा सवाल है। और कल हमने देखा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर अगर हम कहें तो मनोज तिवारी जो कि एमपी हैं, वो खुद, और बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, वो खुद यहाँ दिल्ली के सीएम के घर के बाहर वो धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे। हालांकि वो चोटिल भी हो गए क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, राजनीति गरमाई हुई है। उसी बीच दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने चिट्ठी लिखी है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को, मनसुख मांडविया को, कि आप एक एक्सपर्ट मीटिंग बुलाएं और उसमें ये देखें कि क्या क्या गाइडलाइन के तहत छठ पूजा की अनुमति दी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, क्योंकि जो गेंद है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो डीडीएमए की मीटिंग हुई थी, जिसके तहत ये आदेश दिया गया था कि पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, वो एलजी के अध्यक्षता में हुई थी। तो फिलहाल देखना ये होगा कि बीजेपी अब इस पर क्या निर्णय लेती है, या बीजेपी की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या आदेश आते हैं, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन थोड़ी राजनीति गर्मा गई है इस मामले को लेकर के भी। जी आलोक, आपका शुक्रिया।